मापन के स्तर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट डिटेल्ड एनालिसिस। नंबर 1 प्रस्तावना दैट इज इंट्रोडक्शन। मापन मीन्स मेजरमेंट किसी वस्तु व्यक्ति या घटना की विशेषताओं को नियमों के अनुसार संख्यात्मक मान प्रदान करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम जो भी डेटा एकत्र करते हैं वह एक समान नहीं होता। डेटा की प्रकृति और उसकी सटीकता को समझने के लिए एस स्टीवंस ने 1946 में मापन के 4 स्तरों या पैमानों का प्रतिपादन किया। इन स्तरों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह तय करता है कि हम डेटा पर कौन सी गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, गुणा और कौन से सांख्यिकीय परीक्षण लागू कर सकते हैं। इन्हें संक्षेप में नोर NOIR नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो कहा जाता है। इनमें NOIR में फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, नामित स्तर। यह मापन का सबसे प्राथमिक और निम्नतम स्तर है। इसे अक्सर वर्गीकरण स्तर कहा जाता है, क्लासिफिकेटरी लेवल। नामित स्तर पर संख्याओं या प्रतीकों का उपयोग केवल श्रेणियों कैटेगरीज को अलग करने या उन्हें नाम देने के लिए किया जाता है। यहाँ संख्या का अपना कोई गणितीय मूल नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम क्रिकेट खिलाड़ी को नंबर देते हैं तो जर्सी नंबर 10 का खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 वाले खिलाड़ी से दुगना या बेहतर नहीं है। वह नंबर केवल उसकी विशिष्ट पहचान है। मुख्य विशेषता इसमें केवल पहचान आइडेंटिटी का गुण होता है। श्रेणियाँ परस्पर अपवर्जित म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, अर्थात एक डेटा केवल एक ही श्रेणी में रह सकता है। इसमें कोई क्रम या पदानुक्रम नहीं होता। उदाहरण छात्रों का लिंग पुरुष 1, महिला 2। विषयों का चुनाव कला, विज्ञान, वाणिज्य। पिन कोड, टेलीफोन नंबर या रक्त समूह ABO। सांख्यिकी उपयोग इसमें केवल बहुलक, मोड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और प्रतिशत परसेंटेज का उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड है क्रमिक स्तर ऑर्डिनल स्केल। क्रमिक स्तर नामित स्तर से एक पायदान ऊपर है क्योंकि इसमें श्रेणियों के साथ साथ क्रम का गुण भी जुड़ जाता है। इस स्तर पर हम वस्तुओं या व्यक्तियों को किसी विशेष गुण की मात्रा के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यह स्तर हमें यह बताता है कि कौन श्रेष्ठ है, लेकिन यह नहीं बताती कि वह दूसरे से कितना श्रेष्ठ है। उदाहरण के तौर पर दौड़ में प्रथम और द्वितीय आने वाले छात्रों के बीच का समय अंतराल समय अंतर वही नहीं होगा जो द्वितीय और तृतीय के बीच है। इस मुख्य विशेषता इसमें पहचान और क्रम दोनों गुण होते हैं। इकाइयों के बीच का अंतराल समान नहीं होता है। यह सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण कक्षा में छात्रों की रैंक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। लिकर्ट स्केल संतुष्टि का स्तर बहुत संतुष्ट से बहुत असंतुष्ट। इसमें सांख्यिकीय उपयोग इसमें मध्यांक, मीडियन, शतांश, परसेंटाइल और रैंक सहसंबंध रैंक कोरिलेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतराल स्तर इंटरवल स्केल। अंतराल स्तर अधिक परिष्कृत है क्योंकि इसमें इकाइयों के बीच की दूरी या अंतर समान होता है। अंतराल स्तर में डेटा एक निश्चित क्रम होता है और किन्हीं भी दो लगातार बिंदुओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहता है।
इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कृत्रिम शून्य आर्बिट्रेरी जीरो होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ शून्य का मतलब गुण की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वातावरण में ऊष्मा बिल्कुल नहीं है, यह केवल एक संदर्भ बिंदु है। पहचान, क्रम और समान अंतराल के गुण। 0 0 वास्तविक नहीं होता बल्कि मान लिया जाता है। इसमें जोड़ और घटाव संभव नहीं है लेकिन गुना और भाग नहीं। इसमें जोड़ और घटाव संभव है लेकिन गुना और भाग नहीं। उदाहरण के तौर पर तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, बुद्धि लब्धि IQ 100 और 110 के बीच का अंतर वही है जो 110 और 120 के बीच है। कैलेंडर वर्ष 1990 और 2000। सांख्यिकी उपयोग। इसमें मध्यमान मीन, मानक विचलन और पियर्सन सहसंबंध का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुपात स्तर, रेशियो स्केल। यह मापन का उच्चतम, सबसे सटीक और वैज्ञानिक स्तर है। अनुपात स्तर में पिछले 3 स्तरों की सभी खूबियाँ होती है और साथ ही इसमें एक वास्तविक शून्य एब्सोल्यूट या ट्रू जीरो बिंदु होता है। वास्तविक शून्य का अर्थ है कि उस बिंदु पर मापे जाने वाले गुण की मात्रा शून्य नगण्य हो। वास्तविक शून्य होने के कारण ये हमें मूल्यों के बीच अनुपात निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 100 किलो वजन वाला व्यक्ति 50 किलो वाले व्यक्ति से ठीक दुगना भारी है। विशेषता, पहचान, क्रम, समान अंतराल और वास्तविक शून्य के गुण। सभी प्रकार की गणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग संभव है। यह सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक डेटा प्रदान करता है। वजन और ऊंचाई, समय और दूरी, आय या बैंक बैलेंस। सांख्यिकी उपयोग। इसमें सभी उच्च सांख्यिकी जैसे ज्यामितीय माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का उपयोग संभव है। अगर तुलनात्मक विश्लेषण तालिका द्वारा देखें तो आइडेंटिटी, नॉमिनल में हाँ, ऑर्डिनल में हाँ, अंतराल में हाँ, अनुपात में हाँ। मतलब आइडेंटिटी चारों मापन में है होता है। और नेक्स्ट क्रम, मैग्नीट्यूड या ऑर्डर, नॉमिनल में नहीं, बाकी में हाँ। फिर इक्वल इंटरवल यानी समान अंतर, नामित और क्रमिक यानी नॉमिनल ऑर्डिनल में नहीं, अंतराल और अनुपात में, इंटरवल और रेशियो में हाँ। और वास्तविक जीरो यानी ट्रू जीरो, नामित, क्रमिक, अंतराल नहीं, और सिर्फ अनुपात में हाँ। गणितीय संक्रियाएं, इक्वल और इक्वल नोट, नामित में और क्रमिक में लेस देन और ग्रेटर देन, अंतराल में जोड़ और घटाव, और अनुपात में जोड़, घटाव, गुना, भागा। परिणाम की शुद्धता के अनुसार देखें तो नामित में सबसे कम, नॉमिनल में सबसे कम, ऑर्डिनल में मध्यम, इंटरवल उच्च और रेशियो उच्चतम यानी रेशियो वाला बेस्ट है। निष्कर्ष देखें तो मापन के स्तरों का यह वर्गीकरण हमें यह सिखाता है कि डेटा केवल संख्या नहीं है बल्कि उसके पीछे एक निश्चित तर्क यानी लॉजिक होता है। जैसे जैसे हम नामित से अनुपात स्तर की ओर बढ़ते हैं, मापन की जटिलता और सटीकता बढ़ती जाती है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सही सांख्यिकीय विधि का चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा डेटा किस पैमाने पर मापा गया है। थैंक यू।